किया है कि वो आज ही पत्र लिखे और मैं स्वयं मंत्री महोदय को भी लिखूंगा और दतिया के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात में निर्देशित किया जाएगा कि ताकि समन्वय में विशेषकर जब अधिकारियों को बुलाते हैं तो जनप्रतिनिधियों की सूचना भी सुनिश्चित करें ताकि मिल बैठकर पानी का बंटवारा ठीक से हो और टेल पोर्शन पर पानी तब जाएगा जब वो प्रेशर बना रहेगा और इसके लिए सतत पानी का प्रवाह चाहिए। एक बड़ी कमजोरी थी जो मिली। दूसरा जो हमारे जिले में 5 परियोजनाएं जल संसाधन विभाग की चल रही है उनका बैकअप है। आपकी सामान्य जानकारी के लिए रानी मिर्गमा में 94% काम अभी हुआ है। दिसंबर 2024 यानी इसी महीने के अंत तक ये पूरा होगा। मल्लापुर स्टाफ डैम 85% हुआ है, लेकिन ये 2024 जून तक पूरा होना था, लेकिन ये मार्च 2025 में होगा, ये विलंब से। कनेरा अभी 55% पूरा हुआ है, 30 जून 2025 तक कंप्लीशन होना है। इसमें कोई विलंब नहीं है, ये अपने समय के मुताबिक चल रहा है। सिमार में 95% काम हुआ है, जिससे जुलाई 24 में पूरा होना था, लेकिन ये अप्रैल 25 में पूरा होगा, ये भी विलंब से है। माँ रतनगढ़ परियोजना इसमें 1304 हेक्टेयर की वन भूमि है और ये चूंकि जिस ठेकेदार ने L&T ने ये कंपनी ने काम दिया था उसी ने ये टेंडर में लिखा था कि वो NOC लाएंगे, वो NOC नहीं ला पाए, इसलिए इसमें दोबारा टेंडर की प्रक्रिया हुई है और ये दिल्ली तक अभी गया है। इस कारण से ये विलंब हुआ है। माननीय राकेश जी ने इस मामले को पूछा था। राजस्व के मामले में कुछ मामले में हम नंबर 1 पर हैं, लेकिन कुछ मामले में बिल्कुल पीछे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आधार सीडिंग जो है उसमें हम सबसे पीछे हैं। लगभग 1,90,000 किसानों में से 10,000 किसान ऐसे हैं जिनकी आधार फीडिंग नहीं हुई, तो उसके कारण हम राज्य में सबसे आखिरी नंबर पर हैं। और उसके पीछे जो कारण है वो एक तो भ्रम है कि OTP के कारण आज का जो एक भ्रम फैला हुआ है वो भी एक कारण है। उसमें जनप्रतिनिधियों से भी मैंने आग्रह किया और वो सहमत है कि 10,000 किसान होंगे, मतलब किसी के हिस्से में 2-4-5 हज़ार ही आएंगे। तो ये अवेयरनेस का कार्यक्रम है, इसमें मैं आपकी भी मदद चाहूँगा कि कम से कम ये आधार फीडिंग होगी तो बाकी चीज़ें भी सुविधाजनक तरीके से चलेंगी। दूसरा, बटान में हम पीछे हैं, लेकिन अभिलेख दुरुस्ती में हम नंबर 1 पर हैं राज्य में। जैसे राजस्व को लेकर नरेंद्र जी ने भी इस बहस को शुरू किया था, बाकी विधायकों ने भी उसमें बोला है, लेकिन राजस्व के मामले में एक बेहतर समीक्षा बिंदुवार हुई है और इसलिए मिलकर यह सुझाव आया कि अतिक्रमण मुक्त मुक्ति धाम, अगर मुक्ति धाम पर कहीं अतिक्रमण है तो उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि हर हाल में उनको खाली कराना। अतिक्रमण मुक्त मंदिर, ये 2। तीसरा है भूमिहीन मुक्ति धाम। अभी तक जो पिछली बार बैठक हुई थी उसमें 199 ऐसे गांव थे जहां पर मरघट की जमीन नहीं थी, जिसमें 56 कंप्लीट हो गए हैं, 55 जिनमें 43 जिसमें जमीन नहीं है, 35 ऐसे हैं जिन पर अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ, जमीन है लेकिन काम प्रारंभ नहीं हुआ, कहीं डिस्प्यूट है। 10 ऐसी जगह है जिनने कहा कि हम नदी के किनारे ही जलाने की परंपरा है, हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर भी मुक्ति धाम बनाएंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि सोशल ऑडिट में भी आपको मदद करनी चाहिए। मैं जनप्रतिनिधियों से भी कहा है, बैकअप उनके पास जा रहा है विधानसभा पास, ताकि वो भी जाकर देखें और उसके बाद में वो सोशल ऑडिट डिसाइड हो सके। बिजली में लाहौर और भिंड, यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स के ऑपरेशन की बात तो नरेंद्र जी ने उठाई थी और मेगांव और गोवा के माननीय मंत्री जी ने, तो अप्रैल 2024 में जो काम शुरू हुए थे लाहौर और भिंड के, ये दिसंबर 2025 तक का समय है। 50% काम इसमें हुआ है। मेगांव और गोहद में विलंब हुआ है। दिसंबर 2023 में इसमें शुरुआत हुई नहीं थी, लेकिन एग्रीमेंट हुआ है जून 2024 में और इसलिए ये 2026 तक इसका कंप्लीशन होगा। पहले ही टेंडर का जो एग्रीमेंट होता है उसमें कम से कम 9 महीने इसमें खत्म हुए। धौसरा और इटोरा है
इटोरा रोड, इटोरा रोड धौसरा में जमीन नहीं थी, ये आज बताया गया। आज ही कलेक्टर ने कहा है कि हम उसको तत्काल देंगे। इटोरा में जमीन मिल गई है, दोनों के टेंडर हो गए। जैसे ही जमीन मिलेगी, इटोरा का काम शुरू हुआ है, इसका काम जमीन मिलते ही इस पर शुरू होगा। सौर ऊर्जा के लिए माननीय मंत्री जी का खुद का राकेश जी का विभाग है, और पहले से भी रिलायंस भी तैयार डिमांड कर रहा है। जो भी बेरिंग लैंड है जो खेती योग्य नहीं है उसे देने के लिए, तो हमारे पास में या तो बीहड़ है जो राजस्व की जमीन है उस पर अतिक्रमण है, लेकिन यदि कोई पर्याप्त मात्रा में चाहेगा तो निश्चित रूप से ये जमीन देने के बारे में भी आज इस पर चर्चा हुई है। अब एक जिले की समस्या है जो आपके सामने भी आती है, समाचार पत्रों में भी पढ़ता हूँ, मुझे भी व्हाट्सएप पे मिलती है, जो पंचायतों की समस्या है। एक है जो 2.5 साल के पहले जो काम हुए थे, जिनमें भ्रष्टाचार की बातें आई थी, रिकवरी भी हुई है, मुकदमे भी बने, लेकिन जो बीच उसके बाद का 2.5 साल है, इसमें एक मूल्यांकन जांच समिति बनाई गई थी पिछले कलेक्टर ने। आज मैंने उसको भंग किया है और हमने जिला पंचायत सीईओ को अधिकार दिया है कि वो 1 महीने के भीतर इन लगभग 1100 में से कुछ के हो गए जो एसडीएम वगैरह ने किए हैं, मूल्यांकन करके इस गति को या अवरोध को समाप्त किया जाए। और अभी मैंने जो ब्लॉक के स्तर पर 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं, उनके काम ताकि शुरू हो सके और बाकी काम भी शुरू हो सके, ये मैंने आज एक फैसला इस पर किया है। एक है टोल, उमरी टोल के बारे में, निकासी ना होने के कारण वहाँ पर बहुत क्षतिग्रस्त रोड है और वसूली हो रही है, उस पर हमने सख्ती के साथ में निर्देशित किया है कि आप निकासी चाहे कच्चा बनाए करके उसको रिपेयर करिए। मैं अगली बार जब बैठक में आऊँगा उसके पहले वो दुरुस्ती होनी चाहिए। एक पंचायत का मामला जिला पंचायत जी ने उठाया था, तो उसमें ऑफसेट प्राइस की प्रॉब्लम थी, वो दूसरा आरक्षण थी। ऑफसेट प्राइस डिसाइड हो गई है, 7 दिन के भीतर ये चीजें, इन दोनों का समाधान हो जाएगा।